Hi guys, welcome back to my channel. I am Anu Bharadwaj. I am a banking aspirant and आज है 28 सितंबर। ठीक है, तो पहले मैं बता देती हूँ। बेसिकली मैं ये वीडियो बनाने नहीं वाली थी प्रॉपर, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेंस की स्ट्रैटेजी ना, मतलब मेंस की स्ट्रैटेजी तो कोई भी बता सकता है कि आप ये कर लो वो कर लो, मतलब यहाँ से पढ़ लो वहाँ से पढ़ लो। बट जो पर्सनल स्ट्रैटेजी होती है कि हाँ, हमें लास्ट के 10-12 दिन में, मतलब प्री के रिजल्ट आने के बाद जितने भी दिन बच जाते हैं, 10-12 जितने भी बचे, अभी 12 का पेपर आई गेस, तो 12 दिन और 2 और मान लो, 31 का महीना होता है ना, सितंबर जुलाई नहीं 30 का सितंबर होता है, तो मतलब 14 दिन रह गए हैं टोटल। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट के दिनों में ना खुद इंसान को मतलब इवेलुएट करना चाहिए कि हाँ, हम किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। पर काफ़ी मेरे को मैसेजेस भी आए, डीएम भी आए टेलीग्राम पे, और कमेंट सेक्शन में भी आया कि आप मीन्स का बता दो कैसे कर रहे हो, क्योंकि आप हम आपको फॉलो कर रहे हैं। देखो मुझे तो मत करना। लास्ट ईयर निकल गया था, पता नहीं कैसे निकल गया था। मतलब मेहनत तो करी थी, ओबियसली पढ़ाई करी थी, पर फिर भी ऐसा होता है ना कि हाँ, हमें फॉर श्योर नहीं होता अपने ऊपर, कि विश्वास नहीं होता कि हाँ हम कर लेंगे वो चीज़, तो वो वाली चीज़ मत करना, मेरे भरोसे मत रहना। मैं बस बता सकती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर आपको भी अच्छा लगे या आपको लगे कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ अच्छे से, तो आप वो कर लेना, मतलब मेरे जैसा सेम सेम। तो अभी मैं एक ही वीडियो में पूरा मतलब सब कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं सब्जेक्ट वाइज़ क्या कर रही हूँ। सबसे पहले इंग्लिश की बात आती है, तो सबको पता होगा जो भी मेरे चैनल पे वीडियोस देख रहा है, तो मैं हमेशा से वरुण सर से पढ़ती हूँ। हमेशा से इन द सेंस कि लास्ट जब से मेरा आईपीएस पीओ प्री निकला, उसके बाद तो मैंने वरुण सर पे पूरा रिलाई कर लिया, क्योंकि उनका मुझे कुछ सबसे ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। प्लस उनके मतलब समझाने के तरीके ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे, तो मैं वहाँ से वरुण सर से कर रही हूँ। और इंग्लिश का मैं ये बता देती हूँ कि सेक्शनल मैं लगाऊंगी, आई गेस डेली लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सेक्शनल्स हैं, गाइडली के भी हैं, लर्निंग नीति के भी हैं, अड्डा के भी हैं। तो सेक्शनल्स मैं हर रोज़ लगाऊंगी। 14 दिन है, 14 सेक्शनल तो है मेरे पास। तो इंग्लिश का सॉर्टेड है वहाँ से। और जो भी मुझे नहीं आएगा मैं एक नोटबुक में लिखूंगी, ताकि एग्ज़ाम देने से पहले या फिर मतलब एक दिन पहले मैं वो चीज़ देख सकूँ कि हाँ अनु, तूने इन 14 दिनों में लास्ट क्या क्या कर, सॉरी, कि लास्ट 14 दिनों में तुमने क्या क्या गलती करी है, तो वहाँ से हम एक साथ देख सकें। ठीक है, तो इंग्लिश का सेक्शनल, प्लस अगर तुम एडिटोरियल हमेशा से देखते आए हो तो तुम देख लेना। मैं कभी मतलब डेली कर नहीं पाती हूँ एडिटोरियल, सिर्फ वो कैब वो वाली करती हूँ जो मतलब ज़्यादा रिपीटेटिव है एग्ज़ाम्स में, तो वो वाली वहाँ से देख लेती हूँ। ठीक है, वो भी मुझे याद नहीं रहती है ज़्यादा, तो मैं मतलब टोन के ऊपर ज़्यादा रिलाई करती हूँ कि हाँ इसमें नेगेटिव टोन है, इसमें पॉजिटिव टोन है, बस वहाँ से। तो एडिटोरियल आपका मन मर्ज़ी का है अगर आप करना चाहो तो, वरना सेक्शनल आप भी दे देना हर रोज़। एक सेकेंड, अभी मैं उसको मतलब समझा के आई हूँ 2-3 डांट मार के कि ज़्यादा शोर ना करे। तो आज मैं कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं बोल रही हूँ। मेरे को मतलब ये था कि थोड़ा काम रह के वीडियो बनानी है, ताकि मैं आपको सारी चीज़ें बता पाऊँ, क्योंकि मैं बहुत जब ज़्यादा हफ़ाती, मतलब समझ गए होगे मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि वो करती हूँ तो मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा आराम से बात कर रही हूँ। दूसरी चीज़ इंग्लिश के लिए मैं क्या करूँगी कि सेक्शनल देने के बाद एडिटोरियल मैंने आपको बता दिया है। डिस्क्रिप्टिव का इसमें क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव का मैंने लास्ट वीडियो में भी तुम्हें बताया है कि मैं वरुण सर की क्लासेस का ही वेट कर रही हूँ। पता नहीं सर क्लासेस कब लेंगे भाई, प्री का रिजल्ट भी आ गया पर अभी तक तो सर ने क्लासेस स्टार्ट नहीं करी हैं। सर हमेशा मतलब जो लास्ट वीडियो आई थी ना, 28 मिनट की वीडियो थी सर की फर्स्ट क्लास आईपीएस पीओ मेंस की, उसमें सर ने बोला होता कि एसबीआई पीओ की डिस्क्रिप्टिव की क्लास देख लो, जिसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, क्योंकि रीडिंग कम्प्रीहेंशन तो सेम है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन या ऐसे, हाँ ऐसे वाली क्लासेस देख लो, ऐसे पता नहीं ऐसे वाली बोलती है रीडिंग कम, मैंने तो वो भी नहीं देखी है। पर मेरे को ये तो पता ही है ना कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन कैसे करते, तो मैंने वो नहीं देखी। ठीक है, पर और आज तक मैंने डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट भी नहीं दिया है, और वो सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव जो मैंने ख़रीदे थे गाइड लेके, वो भी ऐसे कैसे पड़े हैं, तो वो मुझे स्टार्ट करना है डिस्क्रिप्टिव का। सर की मतलब कुछ मैं सोच रही हूँ कुछ सर ऐसे वैसे भेज दें, उनको थोड़ा रीड आउट कर लूँ वहाँ से, कुछ लाइन से कह रही हूँ, लाइन्स ऐसे उठा लूँ कि हाँ भाई वो हर टॉपिक में थोड़ा चेंजमेंट करके मैं उसको यूज़ कर सकूँ। तो डिस्क्रिप्ट का वहाँ से सोच रही हूँ, मैं सोच कह रही हूँ, मतलब मेरा फाइनल है वहीं से, पर सर जल्दी से जल्दी क्लास ले ले, बस उसी का वेट कर रही हूँ मैं। ये डिस्क्रिप्टिव का हो गया इंग्लिश का। रही रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग मैंने तुम्हें हमेशा बताया रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं सिर्फ मॉक्स देती हूँ रीजनिंग के। क्लासेस बहुत रेयर कर लेती हूँ, स्मृति मैम की या फिर अंकुश लांबा सर की उठा लेती हूँ कि हाँ भाई आज सर पूरा मॉक करा रहे हैं, तो वहाँ से मैंने कर लिया। रीजनिंग का तो स्मृति मैम बहुत बार कराती है फुल लेंथ मॉक मेंस का, तो मैं वहाँ से कर लेती हूँ। बट उसके अलावा मैं सिर्फ सेक्शनल देती हूँ।
ताकि मतलब मैं ये देख सकूँ कि हाँ भाई एग्ज़ाम में मतलब मैं कितना स्कोर कर पाऊँगी या फिर कहाँ से मैं आंसर मतलब नंबर निकाल सकती हूँ। मतलब ये मेंस का स्ट्रैटेजी नहीं होती कि हाँ हम जो आता है सब कुछ याद कर जाएँ या फिर सब कुछ सीख जाएँ, ऐसा नहीं होता है। हमें अपने नंबर निकालने पड़ते हैं। उन मतलब 60 नंबर का था, 50 नंबर का रीज़निंग का मुझे लास्ट वाला तो याद है, पर अब क्या जो चेंज हुआ है वो वाला याद नहीं है एग्ज़ैक्ट टोटल मार्क्स कितने आते हैं। तो वहाँ से मैं ट्राई करती हूँ कि 25-30 नंबर वहाँ से निकाल लूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कितने नंबर कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। मुझे बस ये होता है जो मुझे आता है अच्छे से, मिसलेनियस आता है अच्छे से, और एक जो मेरी पज़ल होती है ना ब्लड रिलेशन विद पज़ल वाली चीज़, वो थोड़ी मुझे डिफ़िकल्ट लगती है कि ब्लड रिलेशन बनाएँ या फिर पज़ल बनाएँ, तो उस चक्कर में वो हो नहीं पाता है, तो वो पहले मैं छोड़ देती हूँ। ठीक है? तो वो आपको अपना मतलब एनालाइज़ करना पड़ेगा कि एनालाइज़ क्या होता है? एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपको कौन-सा टॉपिक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कौन-सा नहीं लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रीज़निंग में अटेम्प्ट करें, ठीक है? तो रीज़निंग आपकी खुद की स्ट्रैटेजी है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या हैं, उनको आप अटेम्प्ट कर सको, वहाँ से नंबर निकाल सको, ठीक है? और ये रीज़निंग का मैं सेक्शन भी देती हूँ और फुल लेंथ में तो देते ही देते हैं सब। उसके बाद रही क्वांट्स की बात। मैं लास्ट टाइम भी बोल रही थी कि मेरे क्वांट्स में नंबर नहीं आ रहे हैं, लास्ट वाले मॉक में मेरे 5 नंबर आए थे, तो वो बहुत ही एम्बैरेसिंग चीज़ थी कि भाई मैं कितना खुश होके बता रही थी कि भाई मेरे 5 नंबर आए हैं और उस 5 नंबर से कुछ नहीं होगा, फ़ेल हो जाऊँगी आईपीएस पीओ में, चाहे कि 90 नंबर आ जाएँगे मेरे, पर अगर क्वांट्स में नहीं आए तो कुछ भी नहीं होगा। तो उस चीज़ को सुधारने के लिए मैंने अभी लास्ट सर की 1 दिन पहले हर्षल सर की एक क्लास आई थी यूट्यूब पे ही, पूरा फुल लेंथ मॉक था, तो वो 4 घंटे की क्लास थी, तो वो मैंने जैसे-जैसे करके कंप्लीट करी। मैंने बस उस चीज़ में ये रियलाइज़ किया उस मतलब क्लास करने के बाद कि मेरी मैथ्स में दिक्कत नहीं है। मतलब मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे डीआई सोल्व हो रही है मुझसे, लॉजिकल हो रही है, अलजेब्रा हो रहा है, मतलब इतने 15 नंबर में निकाल सकती हूँ प्रॉपर मैथ्स मतलब उसमें से, क्वांट्स में से, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं मॉक में क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और सिर्फ़ इस चीज़ के लिए मैं सिर्फ़ अब मुझे नहीं लगता मैं क्लास कोई करूँगी या नहीं अगर कोई क्लास करनी भी है तो एक आशीष अरोड़ा सर की क्लास आएगी, शायद आज आ चुकी होगी, पूरी फुल लेंथ मॉक उनका भी, या तो वो करूँगी। उसके अलावा एक और क्लास है हर्षल सर की जिसमें 10 डीआई हो रखी हैं, वहाँ से मैं कर सकती हूँ क्योंकि सर की डीआई कई बार आ जाती है मेंस में, मतलब थोड़ा बहुत पैटर्न सेम, मतलब पैटर्न पूरा सेम होता है पर चीज़ें अलग हो जाती हैं, तो वो डीआई वाली क्लास करूँगी। सिर्फ 2 क्लास मेरी पेंडिंग है, वो मुझे करनी है इन 14 दिनों में, प्लस हर रोज़ मैं सेक्शनल लगाने वाली हूँ क्वांट्स के भी इंग्लिश की तरह, क्योंकि क्वांट्स में कमी नहीं है। मैंने तुम्हें बताया कि मेरे को आता नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बस मेरे को ये समझ नहीं आता है कि क्वांट्स में हम मॉक में अटेम्प्ट कैसे करें, क्योंकि इतना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मेरे को इतना मतलब प्रेशर फ़ील होने लग जाता है कि अनु इतने नंबर लाने, इतने नंबर लाने, इतने नंबर लाने, उस चक्कर में वो 5 नंबर आ पाते हैं। तो वो चीज़ ठीक करने के लिए मैं हर रोज़ सेक्शनल सोच रही हूँ। अगर आपके पास भी इतने सेक्शनल हैं तो ट्राई करो कि हर रोज़ सेक्शनल दो, वहीं से टॉपिक उठाओ, मतलब वहीं से आंसर करो, और जो नहीं हो रहा है उसको टेस्ट देने के बाद भी सोल्व करो, ताकि अगले टेस्ट में ये ध्यान रहे कि हाँ, हमने ऐसी चीज़ करी है। ऐसा नहीं होता कि आसमान से उठ के क्वेश्चन आ जाता है और हमें कुछ उसका अता पता नहीं होता, हमें सब आता है, बस हम उस टाइम प्रेशर के बीच में रह के वो चीज़ कर नहीं पाते हैं सोल्व, ठीक है? तो क्वांट्स का मेरा ये है कि मैं हर रोज़ सेक्शनल ही लगाऊंगी और सेक्शनल से ही सीखूंगी जो जो मेरे में कमियाँ होंगी। उसके बाद आती है मेन जीए की बात। जीए में मैंने लास्ट टाइम भी एक स्मार्ट कीड़ा की बात बताई थी, तो किसी ने कमेंट किया था कि पूरा स्मार्ट कीड़ा का प्रमोशन है, पर उस चीज़ को मैंने वो देख लिया था कि हाँ भाई प्रमोशन करा मैंने उस वीडियो में, पर मुझे वो चीज़ समझ नहीं आ रही अगर उस चीज़ में सच में किसी की हेल्प हो जाएगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी भाई, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो पे ना 2 लड़कों की कमेंट आए थे कि हाँ हमने स्मार्ट कीड़ा वाला ट्राई किया था और वो बहुत हेल्पफुल रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं होता है कि हाँ, मैं जो भी बताती हूँ या फिर मेरी छोड़ो, कोई भी और यूट्यूबर भी किसी चीज़ प्लेटफ़ॉर्म का बता रहा है, गाइडली का बता रहा है, टेक्स्ट बुक का बता रहा है, तो वो गलत है। गलत नहीं है, वो हमने भी चीज़ करी हुई है, स्मार्ट कीड़ा मैंने पढ़ा है, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं है। पर मैं तुम्हें मतलब अगर कोई मेरे को स्टार्टिंग से फ़ॉलो कर रहा हो, जो मेरे को 64 के आस-पास मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो जब से मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि मैं जीए पे कभी एक टीचर पे रिलाई कर ही नहीं पाती हूँ, कभी कपिल सर, कभी क्या वो कहे टेक्स्ट बुक, कभी अफेयर्स क्लाउड, कभी कुछ। तो इस चीज़ में घूमती रहती हूँ मैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने वो चीज़ गलत बताई थी, पर अब मैं खुद उस चीज़ से ये कर रही हूँ कि भाई मैं सिर्फ़ आशीष सर को फ़ॉलो कर रही हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है और कोई। बीच में मैंने क्रॉसवर्ड भी पढ़ने का ट्राई करा था कि हाँ भाई क्रॉसवर्ड में सब कुछ डिटेल में होता है, तो मैं वहाँ से पढ़ लेती हूँ और वीडियोज़ आशीष सर की देख लूँ।
तो उस चक्कर में कि क्रॉसवर्ड भी पढ़ना है, आशीष सर भी पढ़ना है, आशीष सर जो पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ से भी रिवाइज़ करना है, तो बहुत हेक्टिक हो रहा था। तो लास्ट 1 मंथ से मैं और मेरी एक फ्रेंड जिसका आईपीएस पीओ प्री निकला है, जो मैंने तुम्हें बताया है पहले भी कि हम दोनों डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स। तो हम दोनों का मतलब रिवीजन चल रहा है और अभी हम अगस्त की 7th क्लास पे, आज हमारा 7th क्लास का डिस्कशन होएगा और 8th क्लास तक है सिर्फ अगस्त, तो अगस्त ख़त्म हो जाएगा, फिर सितंबर का उठा लेंगे। तो अगर तुम्हारे पास पेड है आशीष सर का, तो आशीष सर की मंथली पीडीएफ्स उठा लो और उनको रिवाइज़ कर डालो। और मेन चीज़ कि कितने महीने का करना है, देखो कितने दिन है, 14 दिन है, ठीक है। इसमें तुम ये तो कर नहीं सकते 6 के 6 महीने कर सकते हो। अगर तुम ज़ीरो हो बिल्कुल जीए में, तो भाई 3 महीने का कर लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 10-15 नंबर तो आ ही जाएंगे, लिख के दे रही हूँ, क्योंकि रीसेंट मंथ्स का बहुत आता है। लास्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा आया था आईपीएस पीओ मेंस में, नवंबर में एग्ज़ाम था और अक्टूबर का बहुत अच्छे से आया था, अक्टूबर सितंबर का बहुत अच्छे से आया था, ठीक है। तो और मैं खुद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने का ही कर रही हूँ, जिसमें से जुलाई, अगस्त, सितंबर ज़्यादा कर रही हूँ। जून का मैंने सिर्फ पढ़ लिया है, इतना अच्छा से रिवाइज़ मेरा नहीं हुआ है, पर हाँ अपनी तरफ से मैंने अपना पूरा 4 महीने का कर लिया है। और तुम भी 4 महीने का करो अगर तुमने कुछ भी नहीं किया। अगर तुमने पहले से ही 6 महीने का करा हुआ है तो वो बात अलग है कि तुम्हें सिर्फ रिवाइज़ करना है, तुम कर सकते हो। पर अगर तुम अभी स्टार्ट करने वाले हो तो इस चक्कर में मत फंसना कि 6 महीने का करने के चक्कर में तुम 2 महीने का भी ना कर पाओ। तो 3 महीने का तो पक्का कर लेना, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जून का तुम्हारी मर्ज़ी है तुम्हें करना है या नहीं करना है, क्योंकि मैं उतना ही हाथ डालूँगी जितना मेरे बस की है। अगर मैं अप्रैल भी उठा लूँगी, मई भी उठा लूँगी, तो भाई मैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर सब कुछ भूल जाऊँगी। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी है। और अगर किसी को मतलब मेरी स्ट्रैटेजी नहीं पसंद आ रही है, तो मैं खुल के कह रही हूँ भाई मेरे को मत देखो तुम, क्योंकि एक व्यूज़ से या फिर कुछ किसी भी चीज़ से बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम मुझे फ़ॉलो करना चाह रहे हो तो करो, नहीं करना चाह रहे हो मत। कि आफ्टर ऑल ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है और फ्यूचर में तुम किसी भी गैर बंदे पे उठ के रिलाई नहीं कर सकते हो कि हाँ ये बता रहा है तो ये कर लेते हैं। अगर तुम्हें भरोसा हो रहा है कि हाँ भाई मैंने भी लास्ट ईयर एग्ज़ाम निकाला था तो मेरे को पता है, या फिर उस एक छोटा-मोटा एक्सपीरियंस कह सकते हो कि हाँ अनु ने वो चीज़ करी है पहले भी, तो तुम चाहो तो इस चीज़ को फ़ॉलो करो, वरना आपके ऊपर है, टोटली आपके ऊपर है, आपको करना है या नहीं करना है। पर पढ़ाई है मेन, पढ़ोगे तुम भी वही, मैं भी वही, पर वही बात है कि अपना मन संतुष्ट करके रखना कि हाँ भाई यहाँ से चीज़ देखी है हमने तो ये चीज़ करनी है। एंड आई गेस इस वीडियो में जो भी बता सकती थी मेन चीज़ें, और जिस इस वीडियो को जितना छोटा हो सके मैंने उतना छोटा रखने की कोशिश करी है। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू वॉन्ट टू। बाय बाय।